प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और इस दिन एक खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो से सफर करते नजर आए। मेट्रो में कुछ सहयात्री महिलाएं भी मिली जिन्होंने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और गीत गाया, तुम जियो हजारों साल। नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां मौजूद कई मंदिर और घाट आधे से ज्यादा डूब गए हैं। पिछले 24 घंटे से राज्य के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां जमकर तबाही मचा दी है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें शिप्रा नदी खतरे के निशान पर तेज रफ्तार से बहती दिखाई दी। नदी की तेज रफ्तार को देखकर ऐसा लगा कि जो भी उसके सामने आएगा वो तिनके की तरह बह जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर में राम घाट और उसके पास बने कई मंदिर आधे से ज्यादा डूबे नजर आए। नदी की प्रचंड लहरों ने मंदिर के पास जो भी मौजूद था उसे अपने साथ बहा ले गई। यही नहीं, पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका रौद्र रूप देखने को मिला। सैलाब ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि सड़कें गायब हो गई। वहीं नदी के किनारे रहने वाले लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह पर आने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से वहां हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि ताप्ती नदी के तटों पर बसे 100 से ज्यादा मकान पानी में डूब गए। भारी बारिश और नदी में आई बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई बस्तियों में पानी घुसने के बाद प्रशासन ने दर्जनों मकान खाली करा लिए और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया, लेकिन कुछ लोग बाढ़ के पानी में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। राहत बचाव में जुटे कर्मचारी नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों के पास पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा, जबकि कई गांव पानी में डूबे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद लोग अपने सामान सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए भी नजर आए। गांव में पानी भरने की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम सीतामऊ विकास खंड के गांव भगोर पहुंची और 50 से ज्यादा घरों को खाली करवा लिया। लोगों को घरों से निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। वहीं लगातार हो रही बारिश के बाद शिवना नदी भी उफान पर है और शिवना नदी में उफान के कारण आप देख सकते हैं कि ये जो काला भाटा डैम, जिसको कहा जाता है अटल सागर बांध, इसके 2 गेट खोल दिए गए हैं। 4-4 फीट तक गेट खुले हैं, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के खरगोन समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में पानी भर गया है, तो वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वैसे में लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की गई, लेकिन प्रशासन की अपील का कुछ लोगों पर बिल्कुल भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर खरगोन से भी सामने आई, जहां पुलिया पर तेज बहाव होने के बावजूद कार चालक ने अपनी गाड़ी पानी में उतार दी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ दूर जाने के बाद ही कार पानी में बहने लगी। कार चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पानी में बहती कार को देखकर कुछ लोग मदद के लिए आगे आए, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। और इधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई घर डूबे हुए भी दिखाई दिए। घरों में पानी भरने से लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोगों के पास रहने के साथ खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों को खाने की व्यवस्था करवाई गई। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की गई।
और उधर यूरोप के कई देश स्पेन में हुई मूसलाधार बारिश ने वहां के कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तारागोना में तो आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि जमीन पर हाहाकार मच गया। तेज बारिश की वजह से पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया और बाढ़ ने वहां के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। क्योंकि स्पेन के तारागोना शहर में जहां तक निगाह गई सिवाय पानी के कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पानी भी इतना कि कारें आधी डूब गई। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें बाढ़ के पानी को देखकर ऐसा लगा मानो शहर के बीचों बीच कोई डैम फूट पड़ा हो। सैलाब सड़कों पर इतनी रफ्तार से बहा कि उसकी जद में जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। यही नहीं, बाढ़ के पानी की वजह से कई कारें बीच रास्ते में ही फंस गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि वहाँ बिगड़ते हालात के बाद राहत और बचाव दल एक्टिव हो गया, लेकिन बाढ़ ने पूरे के पूरे शहर को टापू में तब्दील कर दिया। और उधर लीबिया में आए डैनियल तूफान का डरावना वीडियो सामने आया, जिसमें शहर के अंदर घुसी समंदर की लहरों के बाद का भयानक रूप देखने को मिला।